इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार साहब, जिनके साथ अभी हाल ही में कुछ अनहोनी पेश आई है। तो क्या है पूरा मामला, आप ज़रा बताइए इसमें। जी, मेरा नाम इफ्तिखार आलम है। मैं जय कुमार में 4 साल से काम कर रहा हूँ। एक मैं अपने काम करने जा रहा था साइट पे। मैं अपने साइट पे काम करने जा रहा था तो बारिश तेज़ होने की वजह से हम अपने ड्राइवर बोला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने बोला कि दिखाई नहीं दे रहा और अब साइड पे जाएंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा, तो इससे अच्छा है कि वापस चलते हैं हम अपने वर्कशॉप। तो हम अपने वर्कशॉप वापस आ रहे थे कि हमारे गाड़ी के आगे एक गाड़ी खड़ी थी, बड़ी सी TM। तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो नहीं हटाया तो ड्राइवर ने मेरे से बोला कि आलम जाके उसे बोल कि वो साइड में करेगा, हम अपनी गाड़ी लेकर के वर्कशॉप में जाएंगे। तो जैसे ही हम अपनी गाड़ी बोलेरो से उतरे और 2-4 ही कदम चले होंगे कि जुग्गे को लड़के मोटे मोटे डंडे लेकर के 8-10 मुझे मारने लगे और मारते मारते बोलने भैंस चोरी करने आया है, मारते मारते घसीटते हुए आगे लेके चले गए और वहाँ पे जुग्गियों में लेके चले गए और वहाँ पे 15-20 इकट्ठे हो गए। वो लोग भी तबीयत से मारे, जिसको लात घूसे डंडे जिसको जिससे मतलब मिला वो उस चीज़ से मारा। मारते मारते उसमें से एक जानने वाला भी था। मैंने बोला कि भाई तुम मुझे जानते हो और मैं भी तुम्हें जानता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं पान वाला का भाई हूँ। लेकिन उनने भी नहीं सुना, उसने भी पकड़ रखा था और कोई इधर से तो उधर से मुझे मतलब मार रहे थे। जब फिर उसमें से एक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला मेरा नाम इफ्तिखार आलम है। तो बोला तू तो मुसलमान है, तू पाकिस्तानी है, तुझे पेट्रोल से जला देंगे, तुझे जान से मार देंगे। इस तरीके के शब्द उन्होंने बोले और बिल्कुल जब देखा कि ये अब मर जाएगा तो उन लोगों ने ही 100 नंबर को कॉल कर दिया। देखा कि अब इसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल अब ये मरने के लायक हो गया, तो उन लोगों ने 100 नंबर को कॉल कर दिया और ड्राइवर को मारा। तो ड्राइवर का शीशा टूट गया। ड्राइवर देखा कि वो पिट रहा है तो वो भाग गया। ड्राइवर भागने के बाद ड्राइवर जा कर के कंपनी में बताया, तो कंपनी वाले से पहले उन लोगों ने FIR वो मतलब 100 नंबर को कॉल कर दिया था। फिर कंपनी वाले गए, फिर वहाँ से पुलिस उठा के लाई मुझे थाने में, पुलिस चौकी में। लाने के बाद यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, ट्रैफिक मतलब सुपरवाइज़र है कंपनी में ही, जय कुमार कंपनी में, जिसका नाम संदीप है। वो जो है ट्रैफिक वगैरह को देखता है। तो थाने में लाने के बाद वो हड़का रहा, मुझे मार रहा है। बोला कि उस वहाँ किस लिए गया था, से बोल हम वहाँ डीजल बेचने गए थे। जबकि ड्राइवर ने बोला कि कोई हम डीजल बेचने नहीं गए थे, गाड़ी में डीजल था ही नहीं। इस तरीके से उसने मार के थप्पड़ बोला कि वहाँ बोल कि हम डीजल बेचने गए थे। फिर जब वहाँ से हम पुलिस वाला बोला कि इसका कंडीशन बहुत ख़राब है, ये इसे जल्दी से एडमिट कराओ, तो फिर ये लेकर के जा रहा था हॉस्पिटल। तो संदीप ने फिर बोला कि वहाँ जाना डॉक्टर के पास। तो कंपनी वाले से जो काम करते थे उनसे बोला कि वहाँ जाके बोलना कि काम कर रहे थे से गिर गए, से चोट वोट लग गई। इस तरीके के फिर वहाँ गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद गुरुद्वारा हॉस्पिटल में वहाँ एक इंजेक्शन दिया दर्द का, फिर वापस कंपनी ले आए। फिर सुबह हुई तो फिर सुबह होने के बाद सारे कंपनी के लोग आए तो बोला कि इसका तो बहुत हालत ख़राब है, इसे जल्दी से गुरुद्वारा में एडमिट कराओ। तो गुरुद्वारा में ले गए तो वहाँ पे एडमिट नहीं किया। वहाँ पे बोला कि इसकी कंडीशन ख़राब है, से यहाँ एडमिट नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि ट्रामा सेंटर ले जाओ। फिर वहाँ पे फिर उन लोगों ने फिर कंपनी वाला बोले कि ट्रामा सेंटर मत ले जाओ, से वहाँ यहाँ जीवन हॉस्पिटल में ले। तो जीवन हॉस्पिटल में फिर मेरा इलाज चला। फिर मेरे भाई बड़े वाले गए कंपनी में। फिर उन्होंने कंपनी वाले से जो इंचार्ज है उनसे बोला कि हाँ जी हमारे भाई ड्यूटी पीरियड में था, इस तरीके के उसके साथ हादसे हुए हैं, उसके खिलाफ़ आपने कोई एक्शन लिया? तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने FIR कर दिया है। तो हमारे भाई ने बोला कि ठीक है तो FIR कॉपी दीजिए। तो बोले हाँ आपको क्यों दे, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि कोई FIR वगैरह नहीं किया था। यानी कि कंपनी वाले भी बोल रहे हैं कि डीजल बेचने के झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोहंती नाम है उसका, जो इंचार्ज है HR का, वो उसका नाम मोहंती है।
तो यानी कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने गलत एफआईआर दर्ज करी, सही एफआईआर दर्ज करने को नहीं राजी हो रहे हैं जी। और पुलिस वाले जो हैं थाने में बिल्कुल मेरी हालत ऐसी थी, वहाँ भी साइन करवा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वहाँ भी मेरे से नाम पूछा और मेरा बाप का नाम पूछा और पता नहीं क्या लिखा नहीं लिखा, अपने से लेके चले गए। यानी भीड़ ने भी जो आपसे आपका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उन्होंने और ज़्यादा मारा। उसके बाद जो पुलिस वालों ने भी जैसे ही पता चला कि आप लोग मुसलमान हो तो एफआईआर वगैरह कोई सही दर्ज नहीं करा? नहीं, कोई एफआईआर नहीं किया। जबकि मेरे भाई जब अलीगढ़ से आए तब और हमारे साथ जो भाई के जो साथी वगैरह हैं उन्होंने आया, जब उन्होंने सब कार्रवाई करने लगा तब वो हरकत में आए, तब इस तरीके से फिर भाई जा कर के इन्होंने करवाया। अब पता नहीं एफआईआर सही से वो भी नहीं कि मार पीट का ऐसे ही कर दिया। तो दिल्ली पुलिस का रवैया तो आपको लेके साफ जाहिर है किस तरीके का है। तो जो अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट भी हुआ है आपको लेके दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे, तो उसका क्या असर पड़ा है, क्या समझते हैं आप इस बात से? अब ये तो मैं तो वहाँ था नहीं, मेरे भाई गए थे वो बड़े वाले, तो वही बता सकते हैं, वही ये सब काम अंजाम दे रहे हैं। अभी आगे आपकी सरकार से और पुलिस वालों से, प्रशासन से क्या मांगे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? जी, हमें इंसाफ चाहिए और उन लोगों को सज़ा चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इफ्तिखार, जिनके साथ अभी हाल ही में दिल्ली के सराय खाले खा पे जो एक रात को कांड पेश आया और भीड़ तंत्र ने और भीड़ हत्या का जो सिलसिला है उसके भी ये एक विक्टिम है। तो अभी हाल ही में ये थोड़ा बहुत ठीक हुए, अस्पताल से उठ के आए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस का इनके साथ आगे क्या रवैया रहता है, क्या इनको इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है, उसका ऐसा रवैया ये बड़े ही ताज्जुब की बात है। तो इन तमाम बातों को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इफ्तिखार को भी इंसाफ मिलेगा। तो इसी के साथ साथ देखते रहिए न्यूज़ मैक्स।